कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, श्री श्याम बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावा की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। आज हम हिंदी व्याकरण का तीसरा टॉपिक है अलंकार। अलंकार का टॉपिक है तीसरा। 2 अंक का है, 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अलंकार को पढ़ेंगे। पहले अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है, अलम का अर्थ शोभा और कार का अर्थ होता है, कार का अर्थ करने वाला। करने वाला। अलंकार का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ शोभा करने वाला। शोभा करने वाला, यह अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, शोभा करने वाला। अलंकार की परिभाषा देखते हैं। अलंकार की परिभाषा। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो किसी काव्य या कविता की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार कहा जाता है। किसी काव्य या कविता की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार कह सकते हैं, जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है। आभूषणों का प्रयोग करता है। उसी प्रकार काव्य की सुंदरता, काव्य या कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकारों का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार काव्य या कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। यह तो थी अलंकार की डेफिनेशन यानी परिभाषा कि अलंकार क्या है।
अलंकार का शाब्दिक अर्थ और अलंकार की परिभाषा। अलंकारों के अलग अलग भेद भी होते हैं। अलंकार के मुख्यतः भेद दो भेद होते हैं। 12वीं के सिलेबस में 2 ही भेद हैं, वैसे 3 होते हैं लेकिन अपने सिलेबस में 2 हैं। एक तो है शब्दालंकार और एक है अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक उभयालंकार होता है तीसरा, लेकिन अपने नहीं है कोर्स में। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। अनुप्रास, पहला है अनुप्रास, दूसरा है इसका यमक और तीसरा है श्लेष। तीसरा है श्लेष। तो इनके 3 भेद हो गए, अनुप्रास, यमक, श्लेष शब्दालंकार के। अब हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के भी भेद होते हैं, जिनमें पहला है अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा और चौथा है अतिशयोक्ति। और 5वां है मानवीकरण और 6ठा है उदाहरण और 7वां है विरोधाभास। ये इनके 7 भेद हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, उदाहरण और विरोधाभास, ये अर्थालंकार के भेद हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्दालंकार और उनके भेद। शब्दालंकार क्या होता है? शब्दालंकार जब किसी काव्य की शोभा या सुंदरता शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाए तो उसे शब्दालंकार कहा जाता है। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब कोई भी कविता हो चाहे काव्य हो, उनकी सुंदरता शब्दों के आधार पर बढ़ाई जाए, यानी काव्य या कविता में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, तो वही शब्दालंकार हो जाएगा। जैसे कनक कनक ते 100 गुना, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय। यहाँ कनक कनक शब्दों की आवृत्ति हुई है, तो इनसे काव्य में सुंदरता बढ़ रही है। जैसे पहले कनक का अर्थ
सोना या स्वर्ण बोल सकते हैं। दूसरे कनक का अर्थ जैसे धतूरा। अगर इनका जो पर्यायवाची शब्द है इनकी जगह रख दिया जाए, कनक की जगह इनका पर्यायवाची शब्द रख दें तो इनका चमत्कार वो एकदम से समाप्त हो जाता है, तो इनकी सुंदरता नहीं बढ़ती है। इसी कारण जब किसी काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही शब्दालंकार होता है। अब हम जो शब्दालंकार है उनका पहला भेद पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का पहला भेद पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसी काव्य की सुंदरता या सौंदर्यता, किसी काव्य की सुंदरता वर्णों के द्वारा बढ़ाई जाए। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी काव्य में एक वर्ण अनेक बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण पढ़ते हैं इनके अनुप्रास अलंकार के। शब्दालंकार का भेद है अनुप्रास अलंकार पहला। इनके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इस पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार होगा, यानी एक च वर्ण है और च वर्ण की आवृत्ति है वो अधिक बार हुई है। जैसे चारु यानी च, चंद्र यानी च, चंचल यानी च, यानी 3 बार च वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी कारण इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं इसमें, भगवान भक्तों की बुरी विधि भगाइए। भगवान भक्तों की बुरी विधि भगाइए। तो इस पंक्ति भय वर्ण की आवर्ती होने के कारण
अनुप्रास अलंकार हैं। अनुप्रास अलंकार है, यानी भगवान में भय, भक्तों में भय हैं, भूरी में भय हैं, और बीती में भय हैं, और भगाई में भय है। तो भय वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होने के कारण इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। एक उदाहरण और देखते हैं। तरणी तरणी तनुजा, तरणी तनुजा, तरणी तनुजा तट, तमाल तरुअर, तमाल तरुअर बहुछाये। तरणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाये, यानी तय 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 वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी अधिक बार। तय वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार होगा। अलंकार होगा। तो ये था शब्दालंकार का पहला भेद, अनुप्रास अलंकार। अब हम अगले वीडियो में अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं उनको पढ़ेंगे।